ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना है। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो आपको नौकरी में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों का रवैया और उनका आपके प्रति भाव महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वह आपके विरुद्ध जा सकते हैं और आपको परेशान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हालांकि सबके बावजूद आपका प्रदर्शन अच्छा होने से और उत्कृष्ट होने के कारण आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। व्यापार करने वाले जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपके कुछ निर्णय गलत साबित हो सकते हैं जो आपको परेशानी देंगे, लेकिन कुछ पुराने निर्णय अचानक से आपको अच्छा लाभ प्रदान कर सकते हैं। आर्थिक रूप से खर्चे तो रहेंगे, लेकिन आपकी आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। हालांकि भाई बहनों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय अनुकूल रहेगा और आपका प्रेम पुष्पित और पल्लवित होगा। आपका प्रेम विवाह होने के योग भी बन सकते हैं, जबकि वैवाहिक जीवन बिता रहे जातकों को ससुराल के लोगों के कारण कुछ तनाव महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा और किसी भी समस्या को नजरअंदाज करने से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। विदेश जाकर पढ़ने में भी सफलता मिल सकती है। आइए अब विस्तार से जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। हालांकि वक्री शनि महाराज पूरे महीने आपके अष्टम भाव में विराजमान रहकर खर्चों में कमी होने नहीं देंगे। फिर भी पूरे महीने बृहस्पति महाराज एकादश भाव में रहेंगे और 9 अक्टूबर से वह वक्री अवस्था में एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बराबर बढ़ाते जाएंगे। आपको धन की किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध में द्वादश भाव में बैठकर खर्चों को बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है, फिर भी आपको कुछ समस्याओं पर ध्यान रखना होगा। वक्री शनि महाराज पूरे महीने आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे किसी बड़ी बीमारी के पनपने का खतरा रहेगा। इस स्थिति से बचने के लिए आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा। छोटी से छोटी समस्या पर ध्यान दें और आवश्यक होने पर चिकित्सक से संपर्क करें, जिससे कोई भी बड़ी समस्या ना बढ़ पाए। अब बात करते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना अनुकूल कहा जा सकता है। पूरे महीने बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालते रहेंगे, जिससे आपका प्रेम विकसित होगा। आप एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे, एक दूसरे को जिम्मेदार मानेंगे, एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे और अपने रिश्ते को बराबर समय देंगे। एक दूसरे के प्रति संजीदा होकर अपने रिश्ते को बराबर सम्मान देकर आप अपने प्रेम जीवन को विकसित करने में कामयाब रहेंगे। अब बात करते हैं विवाहित जातकों की। महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी और सप्तम भाव के स्वामी वक्री शनि महाराज अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति रहेगी। केवल देवगुरु बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से कुछ समस्याएं संभल जाएंगी, लेकिन आपके ससुराल पक्ष के सदस्यों का व्यवहार अनुकूल न होने के कारण और उनके कड़वा बोलने के कारण आपको निराशा होगी और इससे आपके रिश्तों में भी तनाव बढ़ सकता है। 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में जाकर, यानी कि आपकी ही राशि में आकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि आप भी कुछ चिड़चिड़े हो जाएंगे और इससे बनती हुई बातें बिगड़ सकती हैं। इसलिए आपको संभलना होगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में रहेंगे। पारिवारिक मामलों में सुख और शांति बनी रहेगी। दूसरे भाव पर वक्री शनि की दृष्टि होने के कारण कुटुंब के मामलों में कुछ समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन आपके परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ होगा।
महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और शुक्र पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे भी परिवार में आपकी पकड़ मजबूत होगी। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा और परिवार का माहौल अनुकूल हो जाएगा और परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे तनाव में कमी आ जाएगी। अब जानते हैं आपके लिए कुछ उपायों के बारे में जो आपको अक्टूबर माह में करने चाहिए। आपको श्री बजरंग बाण का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। यदि संभव हो तो हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोला चढ़ाएं। अपनी जेब में सदैव एक पीले रंग का रुमाल रखें। सोमवार के दिन श्री शिव मंदिर अवश्य जाएं और शिव जी का दूध से अभिषेक करें। तो मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।